हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। सभी को पता चल चुका होगा कि सीटेट का नोटिस रिलीज़ हो चुका है। मैंने वीडियो बनाई थी, वैसे आपको पता चल भी गया होगा क्योंकि साइट पे अपलोडेड है। तो आपके फॉर्म भरे जाने हैं, 27 तारीख से भरने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोगों ने भर भी दिए होंगे, स्टार्टिंग कर दी होगी। कर दीजिए, जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे ऐसे ऐसे ही आपका पेपर होगा। अगर स्टार्टिंग में फॉर्म डालेंगे तो स्टार्टिंग में पेपर होगा, अगर लास्ट में डालेंगे तो लास्ट में होगा, बीच में डालेंगे तो बीच में पेपर होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे उस तरीके से ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी। लेट्स क्रैक पे अब तक हम यूपी टेट की सीडीपी कर रहे थे, अब हम मिक्स सीडीपी करेंगे, यानी जो ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, सी टेट पे। सी टेट की सीडीपी, ईवीएस सारी चीज़ें करेंगे जो हमने पहले भी की थी। इंग्लिश की पेडागोजी करेंगे, हिंदी की पेडागोजी करेंगे, ईवीएस का कंटेंट और ईवीएस की पेडागोजी करेंगे और सीडीपी करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी सी टेट की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैंने इंग्लिश की पेडागोजी कराई हुई है, हिंदी की पेडागोजी कराई हुई है, मैथ पेडागोजी बिल्कुल अच्छी तरीके से कराई थी मैंने, बिल्कुल डिटेल में कंटेंट पूरा। ठीक है, और ईवीएस का कंटेंट और ईवीएस की पेडागोजी भी ऑलरेडी मैंने कराई हुई है। लेकिन अब हम नई तरीके से स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करने वाले हैं, किस तरीके से पेपर आता है, कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन दे सकता है, कैसे क्रैक होगा, किस तरह की रणनीति हमारी रहेगी, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बीएड की थ्योरी करा रही हूँ। ठीक है, करा रही हूँ क्या, बीएड की थ्योरी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। उसकी मैराथन होंगी जितनी भी थ्योरीज अब तक हमने की है। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं वो भी सारे हम करेंगे। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कहना है तो भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं। बाकी जो लेट्स क्रैक है उसका टेलीग्राम है, लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल के नाम से है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कॉलेज विद भावना पे अगर आपको बीएड का कंटेंट चाहिए तो कॉलेज विद भावना का टेलीग्राम है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सीटेट के बारे में कि क्या करना है, कौन सी बुक लेनी है, नोट्स लेने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी एज तक भर सकते हैं, क्लासेस कैसे कैसे रहेंगी, कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। देखो जो बच्चे पहले से ही सीटेट दे चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गए हैं, ऐसा मत सोचना कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। भाई रह जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रह गए हैं तो आपके लिए दूसरा मौका तैयार है। आप इस बार तैयारी कीजिए, इस बार आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली जो वीडियो है ये नए बच्चों के लिए, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कितनी एज तक भर सकते हैं, क्या सिलेबस है, सारा जितना भी स्ट्रेटेजी है, जितनी भी रणनीति है, जितना भी सिलेबस है, सब आपको पता है। लेकिन नए बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, उनको बिल्कुल जीरो पता है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है इसकी। ठीक है, तो मैं बता दूं सीटेट क्या है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे पास करने के बाद आप कोई भी टीचिंग एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। चाहे डीएसएसबी है, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, सुपर टेट है। तो अगर आपका सी टेट क्लियर है तो आप किसी भी वैकेंसी में बैठ सकते हैं, जो भी भर्तियां निकलेंगी। ठीक है, अब कौन कौन दे सकता है सी टेट का एग्जाम? तो पहले क्या हुआ करता था कि जो फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर में जो बच्चे आते थे वो एग्जाम फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन अब जो है, पिछली बार से जो ये सी टेट गया है दिसंबर वाला, इससे ये रूल जारी हुआ है कि आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, बस आपने एडमिशन ले रखा हो, तो आप सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, इस बार जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, चाहे बीटीसी वाले हैं, वो सभी क्या है, सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो आप पूछते रहते हैं कि हम डाल सकते हैं फॉर्म, हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बुक्स की बात आती है। देखो बुक्स, इसकी कोई भी बुक इस तरीके की नहीं आती कि भाई एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए। हमें बुक सिर्फ अगर आपको लेनी है तो बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी आती हैं, घटना चक्र आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, आर गुप्ता आती है, तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हों। बाकी पर्टिकुलर बुक कोई भी नहीं आती, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की इस तरीके की कोई भी बुक नहीं आती जो अपने आप में सफिशियंट हो, जिसमें अच्छा कंटेंट दिया गया हो।
ठीक है, और लेना भी मत, क्योंकि जो पीडीएफ्स मैं दूंगी या फिर आप मेरे से जो आपकी हेल्प हो पाएगी मैं पूरी हेल्प कर दूंगी, और वो भी आपके लिए इनफ है, आप पेपर अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेबस की, एज की बात करते हैं पहले कि कितनी एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो बीएड में आपने एडमिशन ले लिया है, जो भी आपकी एज है 21 है 22 है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी 50 साल भी उम्र है तो भी आप भर सकते हैं, 40 साल उम्र है तो भी भर सकते हैं, तो एज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी एज हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लासेस अब डेली चलेंगी। यहाँ पे क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कराऊंगी, सीडीपी मैं कराऊंगी आपको, हिंदी पेडागोजी कराऊंगी, देखो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कराऊंगी आपको, इंग्लिश पेडागोजी कराऊंगी जो कि मैंने पिछली बार भी कराई थी, मैथ की पेडागोजी कराऊंगी, ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी कराऊंगी। ठीक है, ये सारे मैं कराऊंगी, बाकी मैं क्या नहीं कराऊंगी, मैथ नहीं कराऊंगी मैं। ठीक है, और सेकंड पेपर में साइंस पेडागोजी कराऊंगी, सेकंड पेपर की साइंस पेडागोजी कराऊंगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैं कराऊंगी, बाकी और सारे सब्जेक्ट मैं नहीं कराऊंगी, तो आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे तो भी आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो इन पेपर की गारंटी तो मैं लेती हूँ। तैयारी हम शुरू करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। अब सबसे ज़्यादा जो रोल है इसमें सीडीपी का है, क्योंकि सीडीपी इस पेपर का बेस है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की आती है फर्स्ट पेपर में, और 30 नंबर की ही आती है दूसरे पेपर में यानी सेकंड पेपर में। 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, पहला होता है प्राइमरी यानी जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, दूसरा है 6 to 8 यानी 6ठी से 8वीं तक का। ठीक है, 2 पेपर इसके अंदर होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, आगे मैंने लिखा हुआ है वैसे 150 नंबर का पेपर होता है, और 150 ही मिनट मिलती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएंगे। 90 नंबर की कम से कम पेडागोजी इसके अंदर आती है। ठीक है, पेडागोजी होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्लास में बच्चा शरारत कर रहा है तो आप उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से समझाएंगे, उसे डांटेंगे, पीटेंगे, क्लास से बाहर निकालेंगे, या फिर उससे पूछेंगे आराम से कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन आते हैं। अब 90 किस तरीके से आते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें सीडीपी 30 नंबर की आती है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ये भी 30 नंबर की आती है। लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर। ठीक है, ईवीएस 30 नंबर और मैथ 30 नंबर। ठीक है, इन सारों में 15-15 नंबर की पेडागोजी, इसमें 15 नंबर का कंटेंट यानी फर्स्ट से 5th तक का आप मैथ पढ़ सकते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी। इसी तरीके से ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में भी इसी तरीके से 15 नंबर के पैसेज वगैरह आते हैं, जिसके अंदर ग्रामर भी है, सब कुछ है, पैसे कॉम्प्रिहेंशन, और 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, और सीडीपी पूरी 30 नंबर की आती है, इसमें पेडागोजी भी है और कंटेंट भी है। ठीक है, तो ये आपका 150 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। ऐसे ही सेकंड पेपर है, कॉमन है लैंग्वेज सेकंड। और चौथा जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपने बीएससी की है तो साइंस आएगा 60 नंबर का। ठीक है, और अगर आप आर्ट साइड से हैं, ये कॉमर्स से हैं, तो आपकी एसएसटी आएगी 60 नंबर की। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड पेपर का, यानी 3 पेपर आपके कॉमन हैं, तो आपके 90 नंबर अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप 90 नंबर ये फर्स्ट पेपर के तैयार करते हैं तो दूसरे पेपर के अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सीडीपी पे फोकस करना है, लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, और फर्स्ट पेपर की ईवीएस और मैथ तो आपको करने ही है, और सेकंड पेपर में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, साइंस। अगर आपका साइंस है तो साइंस पढ़ेंगे, एसएसटी है तो एसएसटी पढ़ेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स क्या है, 150 में से 90 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर पे पास होंगे, यानी 60% आपको नंबर चाहिए, और अगर आप SC ST से ओबीसी से हैं तो 82 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ पासिंग क्राइटेरिया। बाकी टाइम किस तरीके से मैनेज करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है टाइम मैनेज करना हम शुरू कर देंगे। बाकी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी और कंटेंट की भी मिलेगी, और ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं। अगर आपको ये है कि मैं जल्दी से पढ़ लूँ, सारा सिलेबस कवर कर लूँ, तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, मैथ पेडागोजी की भी और ईवीएस की भी, तो उन्हें भी आप एक बार जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई बुराई है नहीं। और सबसे ज़्यादा जो रोल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज का है।
अगर आप PYQs भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप पास अच्छी तरीके से हो जाएंगे, लेकिन अच्छी तरीके से आपको करने हैं। कौन से ज़्यादा PYQ करने हैं, 2 बार अब तक ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है, 2021-22 के आप कर लेंगे तो वो भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं, 1 महीने तक पेपर चलता है, तो कितने सेट निकलते हैं ये देखो, ठीक है, 30 सेट हो गए फर्स्ट पेपर के, 30 ही हो गए सेकंड पेपर के, 1 महीने से भी ज़्यादा चला है, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी और बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन बता दिया, सिलेबस क्या रहेगा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और अगर डिटेल में सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, CDP में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, EVS, हिंदी, इंग्लिश, सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, वहाँ आप डिटेल में देख लेना। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस क्या चेंज होता है हर बार क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब वही मॉडिफाई तो होंगे क्योंकि बच्चे भी तो एडवांस आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसी तरीके से क्वेश्चंस मॉडिफाई हो रहे हैं। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है, जैसे पहले था ऐसे ही अब है। बस ये है कि ऑनलाइन मोड में है, यानी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे होगा। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर पे करने की, क्योंकि वहां जाके फिर दिक्कत होती है, आंखों में दर्द होता है, रेडनेस हो जाती है, तो आपको थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है वो कंप्यूटर पे अपने घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है, इसी तरीके का पेपर आएगा जैसा अब तक आया है। तैयारी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।